लिटिल बिट सोशली विड्रॉन, आइसोलेटेड और स्पेशली मेल्स का बात बात पर एकदम से इरिटेट हो जाना, अचानक से बिहेवियर चेंज होना और फीमेल्स में इमोशनली ब्रेकडाउन आना और बात बात पर उनका रो देना। हाँ, अगर आप भी इन समस्याओं से जूझ रहे हैं या फिर आपके आसपास कोई व्यक्ति इन समस्याओं से जूझ रहा है, तो आप इसी को टर्म डिप्रेशन देते हैं। एंड डिप्रेशन लीड्स टू सुसाइडल टेंडेंसीज। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, हम इसी पर बात करने जा रहे हैं कि व्हाट इज डिप्रेशन एंड व्हाट इज द क्योर ऑफ डिप्रेशन एंड हाउ टू स्टॉप दिस टाइप ऑफ सुसाइडल टेंडेंसीज स्पेशली इन आवर यूथ एंड इन आवर यंग जनरेशन। अगर डिप्रेशन की बात और सुसाइडल टेंडेंसीज की बात अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में करें, तो हर साल 1 लाख जाने जो होती हैं सुसाइड से हमारे इंडिया में जाती हैं, और 10 में से अगर एक व्यक्ति को हम देखेंगे तो वो डिप्रेस्ड है। तो फ्रेंड्स, 10 में से एक व्यक्ति हमारी इंडिया का डिप्रेशन से ग्रसित है। और रिसेंट डाटा के द्वारा हमें पता चला है कि हर साल ये जो डिप्रेस्ड पीपल होते हैं, इनमें से 1 लाख पीपल अपनी जान ले लेते हैं और सुसाइड कर देते हैं। तो आज हमारा टॉपिक यही है कि हाउ टू स्टॉप डिप्रेशन एंड हाउ टू स्टॉप these suicidal tendencies in you. When someone makes suicidal statement, whether it is on social media or text, या फिर आपको एज अ फ्रेंड कोई शेयर करता है, या फिर अपने रिलेटिव्स में किसी को बताता है, या फिर कोई उसका दोस्त होता है उसे बताता है, और ऐसा डिप्रेस सा साउंड करता है एंड सुसाइडल टेंडेंसी उसके अंदर डेवलप होने की संभावना रहती है, देन वी हैव टू टेक इट वेरी सीरियस, अदरवाइज वी आर गोइंग टू लूज अ प्रीशियस लाइफ। जो प्राइमरी सिम्टम्स हमारे सुसाइड के और डिप्रेशन के दिखाई देते हैं बच्चों के अंदर, उसमें सबसे प्राइमरी ये होता है कि हमारा बच्चा जो होता है जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करता होता है और जिसकी हम उम्मीद भी नहीं करते हैं कि वो किसी से शेयर कर लेगा या किसी को दे देगा, ही स्टार्ट गिविंग दोज टाइप ऑफ थिंग्स टू देयर फ्रेंड्स। सोशली विड्रॉल हो जाता है, थोड़ा सा खाना पीने में थोड़ा दिक्कत करने लगता है, जिस तरह से उसकी डाइट होती है वो डाइट को प्रॉपर नहीं लेता है, सोशली पीछे रहने लगता है चीज़ों में, जो चीज़ें उसे पसंद होती हैं वो चीज़ें भी वो एंजॉय नहीं करता है। ओवर द टाइम उसका फेस से आप पता कर सकते हो कि वो किसी उलझन से गुजर रहा है, समस्या से गुजर रहा है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा शाई होते हैं, टिमिड होते हैं और बहुत ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करते हैं, वो भी एक हॉस्टाइल बिहेवियर, दिस डेंजरस टाइप ऑफ बिहेवियर उनमें डेवलप होने की संभावना रहती है। और सडन बिहेवियरल चेंजेस जो होते हैं उनके लिए हमें बहुत ज़्यादा हद तक कॉशियस रहना चाहिए अपने बच्चों को लेकर कि एकदम से बिहेवियरल चेंजेस क्या आ गए और किस समस्या से वो ग्रस्त हो रहे हैं। साथ में सुसाइडल टेंडेंसीज तो होती ही हैं डेवलप धीरे धीरे, साथ में वो अपने लाइफ को वैल्यू नहीं देते हैं। जब वो वैल्यू नहीं देते हैं तो अपनी लाइफ को किसी ना किसी रिस्क में डालने लगते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा रफ ड्राइविंग करना, बहुत ज़्यादा अपनी केयर ना करना, एंड दे स्टॉप लविंग देमसेल्फ। वो अपने आप को प्यार नहीं करते हैं, वो अपनी अपीयरेंस, जो बच्चे अभी तक बहुत ज़्यादा सज संवर कर रहते थे, स्मार्ट बन के रहते थे, वो अपने लुक्स के ऊपर ध्यान देना बंद कर देते हैं, एंड दे स्टार्ट रनिंग फ्रॉम द होम। और सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूटी भी आप बहुत सारे बच्चों में नोटिस कर सकते हो। और ये सडन जो सब्टल चेंजेस आते हैं बिहेवियर में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमें अपने बच्चों के बारे में नोटिस करना। और ये सडन जो बिहेवियर होता है, यही जो होता है, हमें कहीं ना कहीं इनसे थोड़ा सा अवगत हो जाना चाहिए कि हमारे बच्चों के साथ कुछ अच्छा नहीं घट रहा है, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, एंड इन दे आर नॉट इन अ गुड मेंटल स्टेट। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने बच्चों को किसी कारणवश मारते हैं और मारने के बाद उनमें एक बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, जैसे कि चुप रहना, बहुत ज़्यादा घुलना मिलना नहीं फैमिली में, एक अलग कोने में बैठ जाना, मुंह लटका के, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहना और किसी सिचुएशन में प्रेजेंट न रहना, और एक्टिविटी में उनके कमी आ जाना। तब भी हमें कहीं न कहीं अवगत हो जाना चाहिए कि हमारे बच्चा जो है अच्छी मेंटल स्टेट से नहीं गुज़र रहा है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो डिप्रेस्ड है और जो डिप्रेशन से गुज़र रहा है, वो कौन-कौन से लेवल पर चैलेंजेस को महसूस करता है और कौन-कौन से लेवल पर उसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। सबसे पहला लेवल तो उसका खुद से सेल्फ फाइट का लेवल होता है, जहाँ पर वो खुद नहीं बता सकता कि उसे डिप्रेशन है, वो डिप्रेशन से गुज़र रहा है। क्योंकि वो अपने आप को इतना कैपेबल समझता है, इतना स्ट्रॉन्ग समझता है कि वो सोचता है कि आई कैन डील विद ईच एंड एवरी टाइप ऑफ सिचुएशन, और डिप्रेशन तो मुझे हो ही नहीं सकता, हाउ कैन डिप्रेशन बी द पार्ट ऑफ माय लाइफ। और वो सोचता है कि मैं सारे सिचुएशन से निकल लूँगा और ओवरकम कर लूँगा खुद से। लेकिन बहुत जगहों पर हमें अपने दोस्तों, अपने परिवार वालों की, अपने अच्छे चाहने वालों की सहायता की ज़रूरत पड़ती है ऐसे सिचुएशन से निकलने के लिए। बिकॉज़ इस जो आपका डिप्रेशन है, इट इज़ अ क्रोनिक, दैट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। एक बहुत कुछ बिहाइंड द सीन घटा है, बहुत लंबे ड्यूरेशन से, तब जाकर वो डिप्रेशन आपकी लाइफ में इंट्रोड्यूस हुआ है। तो हमें सबसे पहले
तो एक यही चैलेंज होता है कि हम खुद एक्सेप्ट करें कि यस, वी आर डिप्रेस्ड एंड वी नीड हेल्प एंड वी नीड टू टॉक टू समबडी एल्स। अब हम जाते हैं बात करने के लिए किसके पास? जो हमारा बहुत करीबी व्यक्ति होता है, जैसे कि हमारे फ्रेंड्स हो गए, हमारी फैमिली हो गई। अब इस लेवल पर जो चैलेंज आता है, वो चैलेंज ये आता है कि हमारे फ्रेंड्स हैं या फिर हमारे जो वेल विशर्स हैं या हमारी फैमिली है, जब हम उसे बताते हैं, यार नाउअडेज आई एम गोइंग थ्रू डिप्रेशन एंड फ्रॉम अ बैड पैच ऑफ माय लाइफ एंड आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम गेटिंग सम सुसाइडल टेंडेंसीज एंड आई एम सो मच डिस्टर्ब एंड आई एम नॉट मेंटली फीलिंग गुड। जब हम ये सारी समस्याएं अपने परिवार वालों को इन्हीं सबको बताते हैं, तो इन लोगों को ये नहीं चाहिए कि वो कहते हैं अच्छा रहा कर, खुश रहा कर, कह के इग्नोर नहीं कर देना चाहिए और बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। बिकॉज ऐसे व्यक्ति को ज़रूरत होती है कि कोई उससे बात करे, उसे समझाए, उसे एश्योर करे जो उनकी इनसिक्योरिटीज़ हैं, जो वजह हैं डिप्रेशन की, ना कि उसे बहुत हल्के में लेकर बोल दे अम्मा यार खुश रहा करो यार, और कोई परेशानी वाली बात नहीं है, चिल करो लाइफ में, थोड़ा सा पॉज दे दो अपने आप को। ये सारी बातें करके वो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे बचे ना, भागे ना। बिकॉज यही चीज़ें जो होती हैं वो पेशेंट को ट्रबल करती हैं। ये तो वैसा हो गया ना कि आपने बोल दिया किसी को बुखार आ रहा है, अरे जाओ यार चिल करो, बाहर घुमाओ और ठीक रहेगा और बुखार तुम्हारा उतर जाएगा। ये भी एक डिप्रेशन जो है हमारा मेंटल फीवर है, मेंटल बुखार है, तो उसे समझने की कोशिश करना चाहिए। अब होता क्या है, जब यहाँ पर भी लोग इस चीज़ को समझ लेते हैं, समझने के बाद अब वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि किसी डॉक्टर के पास, किसी डॉक्टर से जाकर कंसल्ट करें, उससे मिलें जाकर। अब यहाँ पर जो हमारे डॉक्टर का दायित्व बनता है, वो बनता है कि उसे अच्छे से हैंडल करना, उसे अच्छे से डील करना, ना कि उसे बहुत हल्के में लेकर उसे कुछ पिल्स, एंटी डिप्रेसेंट पिल्स हो गई, इस तरह की पिल्स देकर उसे वहाँ से दफ़ा कर देना। क्योंकि डॉक्टर के पास जब अल्टीमेटली व्यक्ति पहुंच जाता है, वहां तक जाने की हिम्मत कर लेता है, सारे बैरियर्स को तोड़कर, जो उसे डर रहता है कि अगर मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊंगा और साइकेट्रिक्स से कोई भी हम सलाह लेंगे या फिर कोई भी परेशानी शेयर करेंगे, तो लोग हमें कहेंगे अरे भाई कैसा व्यक्ति है, या किसी तो दिमाग वाले डॉक्टर के पास जा रहा है दिखाने के लिए, साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है, साइकेट्रिक्स के पास जा रहा है। तो इस लेवल पर जो उसे चैलेंजेस आते हैं, वो बैरियर को क्रॉस करके पहुंचा है ना अल्टीमेटली, तो उस डॉक्टर का भी बहुत ज्यादा फर्ज बनता है कि वो अच्छे से उस व्यक्ति को, उसको काउंसिल करे और उसे अप्रोच बताए हाउ टू ओवरकम विद द डिप्रेशन। तो जब हम बात कर ही चुके हैं कि डिप्रेशन जो है एक लॉन्ग टर्म जो प्रोसेस चलती आई है बिहाइंड द सीन, उसका नतीजे के रूप में हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट हुआ है, आया है। तो अब उसे क्योर करने के लिए हम कोई एक शॉर्ट टर्म कोर्स तो नहीं कर सकते ना, ना ही कुछ एंटी डिप्रेसेंट पिल्स या फिर ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स या बेंजोडिपेंस के ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं कि डॉक्टर ने हमें थमाई और उसने कह दिया जाइए आपका डिप्रेशन क्योर हो जाएगा, आपको नींद की गोलियां के रूप में वो दवाएं प्रिस्क्राइब कर दी। हमें डिप्रेशन की बेसिक फिजियोलॉजी और एनाटॉमी के अंदर घुसना होगा और जानना होगा कि वो क्यों घटित हुआ है। और जब ये डिप्रेशन हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होता है, तो उसके पीछे एक हमारा लाइफ स्टाइल बहुत हद तक चेंज आ चुका होता है, डाइटरी हैबिट्स में चेंज आ चुका होता है, हमारे जो 7 टिश्यू एलिमेंट्स हैं उनमें बहुत हद तक चेंजेस आ चुके होते हैं, वात पित्त कफ दोष जो होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा अल्ट्रेशन आ चुका होता है। और हमारी डेली रेजिम जो है, डेली हैबिट्स, वो हमारी बहुत हद तक तब्दील हो चुकी होती हैं। और जो सीजनल वेरिएशंस हैं, जो सीजनल रेजिम्स हैं, वो भी हमारी बहुत हद तक तब्दील हो चुकी होती हैं, बदली जा चुकी होती हैं। और साथ ही साथ जब हम आत्म, मन और इंद्रिय की प्रसन्नता की बात करते हैं, जिसे हम प्रसन्न आत्म मन इंद्रिय बोलते हैं आयुर्वेद में, तो वो भी बहुत हद तक इम्पैक्ट हो चुका होता है, तभी डिप्रेशन हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होता है। तो इसे क्योर करने के लिए भी हम कोई ऐसी चीज़ अपनाएं, कोई ऐसे तरीका अपनाएं जो कि बेसिक हमारे जो चीज़ें हैं जहाँ पे अल्ट्रेशन हुआ है उनको एड्रेस करें, ना कि एक पिल जो कि हमारी स्लीप क्वालिटी जो है उसे इम्प्रूव करने में और हमारे माइंड को काम रखने में काम आए। तो जब हम इसकी बात करेंगे तो इसमें एक आयुर्वेद जो है बहुत ज़्यादा अहम रोल निभाता है। इसके इस ये जो है ये बताता है हमें कि हाउ टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम ऑफ वात पित्त कफ एंड 7 टिश्यू एलिमेंट्स। और ये बताता है कि प्रसन्न मन आत्मा इंद्रियों को, विच इज नथिंग दैट इज द वेल बीइंग एंड गुड स्टेट ऑफ माइंड, सोल एंड सेंस ऑर्गन्स, कैसे उसे मेंटेन करके रखा जाए। और साथ ही साथ वो बहुत सारी डाइटरी हैबिट्स हमें बताता है कि हमें कौन से सीजन में कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, कौन सी ऐसे फ्रूट्स हैं, कौन से ऐसे फल हैं, कौन सी ऐसी सब्जियां हैं, कौन सी ऐसी अनाज हैं जो कि हमारे
ब्रेन में कॉर्टिसोल लेवल को कम करती हैं, डोपामाइन को इंक्रीज करती हैं, एसिटाइलकोलिन और डोपामाइन का एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखती हैं। और ये बताता है कि आपको कैसे वात पित्त कफ को मेंटेन करके रखना है, आपको कफ को कैसे मेंटेन करेंगे। और जो कफ होता है, कफ ही को बताया गया है जो हमारी स्लीप को रेगुलेट करता है, जो हमारा सर्केडियन रिदम जो होता है, जिसे हम कहते हैं स्लीप एंड वेक साइकिल, उसको मेंटेन करता है, जो कि एक हार्मोन के द्वारा मीडिएटेड होता है, जिसे हम बोलते हैं सीरोटोनिन। अब आगे जब हम चलते हैं तो डेली रिजीम में जब आयुर्वेद आ जाता है तो बताता है कि हमको ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। ये 4 बजे से लेकर 6 बजे तक का सुबह का टाइम होता है, जिसमें बहुत सारी रिसर्चेस आई हैं जिन्होंने बताया है कि ये टाइम बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव टाइम होता है, और यही टाइम होता है मेडिटेशन करने का, अपने माइंड को काम करने का, अपनी बॉडी को अपनी सोल के साथ जोड़ने का। और यही टाइम होता है जब बहुत ज़्यादा प्योरेस्ट एयर हम एटमोसफेयर की लेते हैं, और साथ में नेचर की जो खूबसूरती है, जो सुंदरता है, उसको हम एड्रेस करते हैं, देखते हैं, और उससे हम कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो जब बात आती है ब्रेन की, मेंटल हेल्थ की, तो आयुर्वेद बताता है कि जो हमारा नासा है, जो हमारी नाक है, दैट इज नोज, वो जो है दिस इज अ गेट वे ऑफ आवर माइंड। तो जब हम अच्छा अनुभव करेंगे सुबह उठकर, अच्छी चीज़ें देखेंगे, और साथ में अच्छी स्मेल्स, दैट इज प्रेजेंट स्मेल्स हम लेंगे, एरोमाज, और साथ ही साथ नस से कर्म बताया है, जो नस से कर्म करेंगे तो वो काफी हद तक हमारे माइंड को सूद करेगा। और हम शिरो अभियान जैसे बताया गया है, जैसे कि मसाज करना हमारे हेड पे, और पाद अभियान जैसे हमें फुट मसाज बताया गया, इससे क्या होता है हमारी ब्लड सप्लाई जो होती है, ब्लड सर्कुलेशन, वो तो बढ़ता ही बढ़ता है, साथ में एक सूथनिंग इफेक्ट आता है हमारी बॉडी एंड मसल्स में। अब आगे हम अगर बात करें तो सीजनल वेरिएशन के ऊपर जो आयुर्वेद बताता है, उसमें बहुत कुछ बताया है कि किस सीजन में हमें कैसे रहना है, और किस सीजन में हमें क्या आचरण अपनाना है। जैसे कि दिन में सोना नहीं बताया गया है जनरली, और जबकि प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं या फिर हमारे एल्डरली पेशेंट्स हैं, और समर में दिन में सोना बताया गया है। और एक टाइम जो बताया गया रात में सोने का, वो 9 बजे से 12 बजे के बीच में हमको सो जाना चाहिए। दैट इज द वेरी टाइम व्हेन आवर कफ इज डोमिनेंट। और कफ ही जो है, मैंने आपको बताया, हमारी स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है। और एक स्लीप की फिजियोलॉजी भी बहुत अच्छे से मेंटेन बताई गई है हमारे आयुर्वेद में, तो उसको हमें अपने आचरण में अपनाना चाहिए। और जिससे कि हमारी स्लीप रेगुलेट होगी, जितने हद तक हमारी स्लीप अच्छी होगी, उतने हद तक हमारा मेंटल स्ट्रेस कम होगा, और उतना हम अच्छा फील करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे अपने डेली टू जो भी हम अपने वर्क्स परफॉर्म करते हैं, और दिन में एनर्जेटिक फील करेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल के यूथ की यही है कि वो अच्छे से स्लीप नहीं ले पा रहा है, वो रात में जागता है और दिन में सोता है। तो हमारा जो सर्केडियन रिदम जो है, जो हमारा सेरोटोनिन जो हार्मोन है, उसका रिलीज जो होता है कहीं ना कहीं अल्टर्ड हो जाता है, और हमारी बॉडी जो होती है एक अपनी खुद की इंटेलिजेंस पे वर्क करती है, जिसमें अल्ट्रेशन आता है। अब हम अगर आगे की बात करें, या रसायन है, रसायन मतलब जो हमारे मेध रसायन, जो हमारे बॉडी को और हमारे माइंड को सूथिन करते हैं, और हम उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं, जिसमें कि ब्राह्मी हो गई, और साथ में मंडूक पर्णी हो गई। इस तरह के जो रसायन बताए गए हैं, उनका यूज या तो अकेले या फिर सिनर्जिस्टिक अप्रोच लेकर, मतलब बहुत ज़्यादा इस चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन के रूप में करना चाहिए, जो कि हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत कुछ अच्छे इफेक्ट्स दिखाता है, दर्शाता है। आचरण बताया गया है, आचरण, सद्व्रत, सद्व्रत का पालन करना चाहिए। सद्व्रत जो होता है बेसिकली कुछ नहीं है, ये मोरल कोड एंड कंडक्ट है कि हमें एक अच्छी लाइफ कैसे लीड करनी चाहिए, कैसे हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, छोटों का आदर करना चाहिए, और साथ ही साथ हमें कैसे लाइफ में, सोशल लाइफ में होना चाहिए, और कैसे सारी चीज़ों को करना चाहिए। बिकॉज दिस इज द वेरी बिग इशू कि हम सोशली ऑकवर्ड हैं। क्यों है सोशली ऑकवर्ड? बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू डील विद द सोसाइटी एंड हाउ टू डील विद द पीपल अराउंड अस। तो उसे आयुर्वेद बहुत अच्छे से बताता है, इसे बहुत अच्छे से इलेबरेट करके बताया है आयुर्वेद ने। तो हमें इन सब चीज़ों के ऊपर अगर चेंजेस अपने लाइफ में थोड़ा धीरे धीरे लेकर आएंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे एक स्लो, जैसे कि स्लोली हमारा डिप्रेशन प्रोग्रेस हुआ है, वैसे ही स्लोली अगर हम इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करेंगे, और हम अपनी चीज़ों को तब्दील करेंगे, बदलने की कोशिश करेंगे, तो काफ़ी हद तक ये हमारा डिप्रेशन जो है ये क्योर हो जाएगा। बिकॉज जो डिप्रेशन है वो एक
लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है वो, क्योंकि एक सोसाइटी के लेवल पर डिप्रेशन होता है, कभी फाइनेंशियल लेवल पर डिसऑर्डर होता है, कभी हमारा जो होता है स्लीप वेक साइकिल जो है वो अच्छे से रेगुलेट नहीं हो पा रही है, या फिर हम डिसीज्ड हैं तब डिप्रेशन होता है, या फिर किसी को तरक्की करते हुए देखते हैं तो तब हमें डिप्रेशन होता है, या फिर हमारा कहीं ना कहीं एजुकेशन जो है वो अच्छी नहीं चल रही है, उसमें कोई तब्दीली आ रही है, उसमें कोई डाउनफॉल आ रहा है, तब डिप्रेशन होता है। तो इसे हम एक सिनर्जिस्टिक अप्रोच लेकर ही क्योर कर पाएंगे, कोई एक वजह तो होती नहीं है डिप्रेशन की। तो ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो लाइफस्टाइल को हम करेक्ट करके, करेक्शन बाय द करेक्शन ऑफ आवर लाइफस्टाइल वी कैन क्योर आवर डिप्रेशन, एंड वी कैन इंट्रोड्यूस so many good concepts of Ayurveda in our life to heal our body and our mind, and as well as our soul and sense organs. Introducing these type of Ayurvedic principles in our life, not only we will cure our depression, but all the metabolic and lifestyle disorders also, that is diabetes, thyroid, PCOD and hypertension. बात आती है कि भाई अ, क्या है आयुर्वेदा, तो मैं उन लोगों से ये विनती करूंगा जो लोग आयुर्वेद को बहुत नीचे दिखाते हैं और उल्टी सीधी बातें करते हैं, कि बड़ा दिल अपनाइए, बड़ा दिल रखिए, और बड़ा दिल रख के जिस पैथी का जो अच्छा है, जो अच्छी चीजें हैं उसे आप ग्रहण कीजिए, उसे अपनाइए, और अपने पेशेंट्स के ऊपर उन्हें क्योर करने के लिए उनका यूज कीजिए। अल्टीमेटली हमारा आपका सबका गोल एक ही है कि पेशेंट को हील करें और पेशेंट को एक अच्छी लाइफ लीड करने के लिए मोटिवेट करें। तो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड विद अस विद दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेटिव वीडियोस।